नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, दक्षिण दिशा में एक ही सुदूर नाम का एक नगर है। वहाँ सर्व सुख दाम बड़ा धनवान रहता था। वो साधु एवं संतों की सेवा करते थे। बहुत दिन बीत गए और एक बार ऐसा वो नामक ब्रह्मचारी आए, जिन्होंने सेवा बहुत करी और विनती करी, और संत जी ने मुझे कृपया करके श्री नारायण जी पाने के लिए ज्ञान उपदेश दिए, जिन्होंने मेरे जीवन की कल्याण हो, यह मुक्ति के हुए। तब ब्रह्मचारी ने कहा, तू गीता जी के और दूसरे अभ्यास का पाठ सुनाता हूँ, जो सुनो, तेरा कल्याण हो जाएगा। तुम श्रवण करो। ये अहिल्या वन में और बकरियां चराती थी, और एक दिन वे भजन करती हुई एक दिन ने रात उस अहिल्या ने बकरियों को लेकर घर से और चली, और मार्ग में एक सिंह बैठा था, और एक बकरी सबसे ही आगे और चलती थी, और आते देखकर वो शेर भाग गया। और अहिल्या ने आश्चर्य आश्चर्य देखकर बड़ा ही शंकित हुआ कि ये कहाँ आ वहाँ आ खड़ा हुआ, और उसको सराहने के लिए मुझे कहा। मैंने तो आशंक देखकर बकरियों ने देखी शेर, और से बकरी भाग गई। तुम ये से तब काल उसको वर्तमान मुझे सुनाइए। अहिल्या ने इसी प्रकार से पिछली बात सुनकर बकरी पिछले जन्म की बात सुनाता हूँ। बकरी पिछले जन्म में एक डाकनी थी। इसी का भरतार ने और उस भरतार मर गए, और उसी की बड़ी डाकनी भई, जिन्होंने सुंदरता लड़के को और दिखाया था। वो उसी से शेर पिछले जन्म में बंदर था। वो पक्षियों को पकड़कर बाहर गया, और डाकनी उस वन में हो गई। उसी को बंदर ने खा लिया था। इसी के बंदर ने दूसरे जन्म में शेर हुआ, और वो डाकनी और बकरी भई। और इस शेर और पिछले जन्म में खबर ही कि इस बकरी से देखकर वो शेर और ने जाने कि अब मैं उसी को खाना कोई भी आई हूँ। अब डाकनी ने कहा, पिछले जन्म में तो कौन था? संत जी ने कहा, पिछले जन्म में। और डाकनी चंडाल अहिल्या ने कहा, यह ब्रह्मचारी कोई भी उपाय जिसके हम तीनों ही इसी को अद्देही को छुड़ाने के लिए कहाँ है? संत जी ने कहा, तुम तीनों ही उद्धार करता हूँ। संत जी ने गीता जी के अक्षर सुनाया, और उस समय में आकाश से विमान आए, और विमान पर बैठकर वो वैकुंठ में गए, और उन्होंने अद्देही छूट कर देही पाई कर वैकुंठ में श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो गीता जी का ज्ञान पढ़ते और सुनते हैं और मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं,